Hello children, today we are going to learn a new lesson of grade 1, lesson number 4 and the lesson name is The Bubble, the Straw and the Shoe. बबल क्या होता है? बबल होता है एक बुलबुला, ठीक है, जो पानी में उड़ते हैं बुलबुले. द स्ट्रॉ होता है एक पाइप जिसकी हेल्प से आप जूस वगैरह पीते हैं. एंड द शू होता है जूता जिसको आप पैरों में पहनते हैं, ठीक है. द बबल, द स्ट्रॉ एंड शू, ये 3 फ्रेंड्स की स्टोरी है, एक बबल की, एक स्ट्रॉ की और एक शू की. लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. आपने सुननी है और एंजॉय करना है आपने इस स्टोरी को. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू. 3 फ्रेंड्स थे, एक का नाम था बबल, एक बबल था, एक स्ट्रॉ था और एक शू था. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन वो तीनों कहाँ गए? द बबल, स्ट्रॉ एंड शूज एक दिन कहाँ गए? फॉरेस्ट में गए. फॉरेस्ट होता है आपका जंगल. एक दिन वो तीनों जंगल में गए. दे केम टू अ रिवर, और वो जंगल में रिवर के पास आए, ठीक है. वो एक रिवर के पास पहुंचे. रिवर होता है आपका एक नदी जिसमें पानी होता है, रिवर, ठीक है. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. अब उन्हें पता नहीं था. अब वो तीनों रिवर के पास तो आ गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसको क्रॉस कैसे करना है. नदी को क्रॉस होता है पार करना, नदी को पार कैसे करना है. द शू सेड, अब शू ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. बबल से कहा शूज ने कि बबल चलो हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करते हैं. फ्लोट होता है तैरना, ठीक है. शू ने बबल से कहा कि बबल हम तुम्हारे ऊपर तैर कर नदी को पार करते हैं. नो शू, अब बबल ने किससे कहा? शू से कहा कि नहीं शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो किसने कहा? बबल ने फिर शू से कहा नहीं शू, अब क्या करेगा? जो स्ट्रॉ है वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा. स्ट्रेच होता है खींचना, अपने आप को खींचना. वो अपने आप को, जो स्ट्रॉ है वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा फ्रॉम वन बैंक. बैंक होता है नदी का किनारा. नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करेगा. देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और उसके बाद हम रिवर को पार कर सकते हैं, हम नदी को पार कर सकते हैं. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक. व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, जैसे ही शूज ने जंप किया स्ट्रॉ के ऊपर. जंप होता है कूदना, ठीक है. जैसे ही शू स्ट्रॉ के ऊपर कूदा, इट ब्रोक. कौन टूट गया? स्ट्रॉ जो था वो टूट गया. ब्रोक होता है टूटना. स्ट्रॉ टूट गया. द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश. अब जो शू था, जैसे ही उसने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया, स्ट्रॉ तो टूट गया और शू क्या हो गया? शू फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गया शू विद अ लाउड स्प्लैश. और जैसे ही वो पानी में गिरा, कैसी आवाज़ आई? बहुत ही ज़ोर की. लाउड होता है बहुत ज़ोर की आवाज़, और स्प्लैश होता है छपाक की आवाज़. जैसे पानी में कोई भी चीज़ गिरती है ना, तो कैसी आवाज़ आती है? छप की आवाज़ या छपाक की आवाज़ आती है. तो सेम जैसे ही शू पानी में गिरा, वो बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, स्प्लैश. द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर. अब जो बबल था, जो बुलबुला था, शूक एंड शूक. शूक होता है शेक करना, अपनी बॉडी को हिलाना. विद लाफ्टर, लाफ्टर होता है हंसी से. बहुत हंसी, जब हंसी आती है तो हमारी बॉडी शेक करती है ना, तो वैसे ही बबल भी लाफ करते समय, हंसते समय उसकी बॉडी शेक करी थी. एंड बस्ट विद अ बिग बैंग. और ऐसे हंसते हंसते, जब वो शेक करते करते हंस रहा था, तो वो बर्स्ट हो गया. बुलबुला बर्स्ट हो गया. बर्स्ट होता है फूटना. वो फट गया विद अ बिग बैंग, और बिग बैंग एक बहुत ही ज़ोर की आवाज़ के साथ बुलबुला जो था वो बर्स्ट हो गया, वो फट गया. यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, देखते हैं हम इनके मीनिंग. बैंक नदी का किनारा, बबल बुलबुला, बस्ट फटना, क्रॉस पार करना, रिवर नदी, शूज
जूते, स्प्लैश, छपाक की आवाज़ आना। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन 1 है, रीडिंग इज़ फन। ये क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 3 फ्रेंड्स। ये स्टोरी जो आपने पढ़ी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू की, इसमें आपने बताना है कि इनमें 3 फ्रेंड्स कौन कौन थे। तो आपको पता है 3 फ्रेंड्स कौन कौन से थे, आपने स्टोरी पढ़ ली है। तो आपने इसका आंसर लिखना है, द नेम ऑफ 3 फ्रेंड्स वर बबल, स्ट्रॉ एंड शू। क्या लिखना है आपने इसका आंसर, द नेम ऑफ 3 फ्रेंड्स वर बबल, स्ट्रॉ एंड शू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, वेयर डिड दे गो वन डे। अब जो तीनों फ्रेंड्स थे वो एक दिन कहाँ गए थे, आपको याद है स्टोरी में एक दिन वो कहाँ गए। आपने इसका आंसर लिखना है, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो तीनों फ्रेंड्स कहाँ गए थे, फॉरेस्ट, जंगल गए तीनों फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 है आपका, व्हाट डिड दे वांट टू डू। वो क्या करना चाहते थे जंगल में। जब वो तीनों जंगल पहुंचे तो उनको वहाँ पे एक नदी भी मिली ना, रिवर मिली। तो वो क्या करना चाहते थे उस रिवर को, आपको पता है स्टोरी में। तो आपने आंसर लिखना है, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। वो उस नदी को क्रॉस करना चाहते थे, उस नदी को पार करना चाहते थे। आपका क्वेश्चन 2 है, पुट these doing words into the sentences। ये कुछ नीचे डूइंग वर्ड्स दे रखे हैं, आपने इनको इन सेंटेंस में इनके प्रॉपर प्लेस पे इनको पुट करना है। फर्स्ट है आपका, द स्ट्रॉ ब्लैंक हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रॉ ने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे पे क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे पे। तो फर्स्ट आपका इस तरीके से आएगा, द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। सेकंड है आपका, द शू ब्लैंक ऑन द स्ट्रॉ। शू ने स्ट्रॉ के ऊपर क्या किया, जंप किया ना। तो सेकंड पे आएगा जंप्ड, द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। थर्ड है आपका, द बबल ब्लैंक and blank with laughter and blank with a big bang। अब इसमें क्या आएगा, द बबल, जो बबल था वो लास्ट में उसने क्या किया, शूक, उसने की शूक, अपनी बॉडी को उसने शेक किया ना। तो यहाँ पे भी आपका शूक आएगा, द बबल शूक एंड शूक। दोबारा से शूक आएगा विद लाफ्टर, हंस हंस के उसने अपनी हिल रहा था, अपनी बॉडी को शेक कर रहा था, बहुत जोर जोर से हंस रहा था। एंड लास्ट में वो क्या हुआ, एंड बस्ट, फिर वो बस्ट हो गया, फट गया विद अ बिग बैंग, एक बहुत ही ज़ोर की आवाज़ के साथ वो फट गया। यहाँ पे आपकी स्टोरी ओवर होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपने स्टोरी को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन आंसर पे भी फोकस करना है आपने। थैंक यू।